तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है एक्चुअली, अगर मान लो कोई भी चार्ज है, इसकी विसिनिटी मतलब इसके अराउंड में कोई दूसरा चार्ज है, तो दूसरे चार्ज के अराउंड जो पहला चार्ज था इसके ऊपर कितना फोर्स आया और कितना नेट फोर्स आया, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर क्यू चार्ज है और इसके एरिया इसके अराउंड मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है Q3। मान लेते हैं ये इसके ऊपर इसने फोर्स दिया यहाँ पर F1, ये Q1 के कारण Q पे फोर्स F1 है, तो Q2 के कारण Q पे फोर्स आया F2, और मान लेते हैं Q3 के कारण Q के ऊपर फोर्स है F3। तो हमारा जो नेट फोर्स आ जाएगा तो F नेट वो क्या हो जाएगा, वो F नेट ऑन Q क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा नेट फोर्स ऑन Q। इस Q के ऊपर इसके कारण और इसके कारण कितना नेट फोर्स है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर Q चार्ज और यहाँ पर Q चार्ज। हमको पूछा है फाइंड F नेट ऑन Q चार्ज, मतलब किसी भी Q चार्ज के ऊपर हमको नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। सॉरी, तो मान लेते हैं इस Q के ऊपर, हाँ यहाँ पर साइड दिया है L, साइड L दिया है। अच्छा ओके, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं इस Q के कारण इसके ऊपर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, और इस Q की वजह से यहाँ पर फोर्स है ऐसे। ओके, और जो एंगल है ये L और ये L, तो ये एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, इस क्यू के ऊपर इसके और इसके ऊपर वजह से ही नेट फोर्स आएगा, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। और हमने वेक्टर में देखा था, कोई भी अगर सेम फोर्स कोई भी 60 डिग्री एंगल पे आया तो इसका नेट क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, √3 इंटू इसी 7, √3 इंटू F। तो हमको F निकालना पड़ेगा, यहाँ पर F क्या हो जाएगा, मुझे F नेट निकला, यहाँ पर F नेट क्या हुआ यहाँ पर, √3 इंटू F, √3 इंटू F क्या हो जाएगा, सॉरी F हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स कितना निकल जाएगा, मान लेते हैं कोई दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या आ जाएगा, K Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, मतलब यहाँ पर L स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा नेट फोर्स ऑफ दिस चार्ज। ये सिमिलर इतने फोर्स यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर भी लगेंगे, इन दोनों के कारण यहाँ पर लगेंगे, और इन दोनों के कारण यहाँ पर भी लग सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर एक स्क्वायर है, यहाँ पर मान लेते हैं एक स्क्वायर है, इसका साइड L है, इनका वर्टिसेस पे Q चार्ज रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड F नेट ऑन एनी Q चार्ज, मतलब किसी भी Q चार्ज के ऊपर F को हमको F नेट निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस Q को पकड़ते हैं हम, इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स आएगा, और इसकी वजह से भी फोर्स आएगा, और इसकी वजह से फोर्स आएगा। तो पहले इन दोनों को वजह से फोर्स कितना जाएगा, ये इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स देंगे यहाँ पर इस ओर,
यहाँ पे आ जाएगा एफ, और ये जो इसके ऊपर आएंगे, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों में जो अट्रैक्शन रिपल्शन रिपल्शन फोर्स है वो दोनों इक्वल है। क्योंकि वह इक्वल है क्योंकि इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन वो सेम है। इस यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है। हमको फॉर्मूला क्या पता है, कूलॉम की फोर्स फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्यू दोनों का चार्ज सेम है और डिस्टेंस यहाँ पे भी एल है, यहाँ पर भी एल है, तो इन दोनों में फोर्स सेम लगेंगे। कारण क्या है और जो ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ से अलग होगा। कितना अलग है, मतलब ये एल, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी √2L, दिस विल बी √2L। सो द another force is between this and this charge will F dash. Let us assume F dash. Here I will write this. If this Q is एक फोर्स इधर लगा, दूसरा इसी अमाउंट का फोर्स इधर लगा, तो इन दोनों का रेजोनेंट क्या आ जाएगा, 2√2F। क्या आ जाएगा, √2F, सॉरी √2F आ जाएगा। इन दोनों का रेजोनेंट √2F आ जाएगा। और इसी डायरेक्शन पे क्या होता है, और एक फोर्स है जो F dash है, इसी डायरेक्शन पे और एक फोर्स F dash है। आपको ये F dash निकालना पड़ेगा। ये F dash किन किन के बीच में फोर्स है, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में फोर्स है। तो ये चार्ज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के प्लेस में क्या आएगा, √2L, तो √2L का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर के क्यू स्क्वायर √2 2L स्क्वायर। तो ये फोर्स आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2L स्क्वायर। तो हम यहाँ पर अगर इसके ऊपर F नेट लिखेंगे, अगर F नेट रखेंगे क्यू के ऊपर, तो एक तो आ जाएगा √2F, एक तो आ जाएगा √2F प्लस आ जाएगा F dash। हमारा √2F कितना आ गया, √2 इंटू F कितना, F जो इन दोनों के बीच में फोर्स और इन दोनों के बीच में फोर्स, वो फोर्स हमने निकाले थे क्या, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, L, तो ये L का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड L स्क्वायर प्लस F dash का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाले, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। हो गया। ऐसे ही हमको सुपरपोजिशन के ऊपर कौन यहाँ ऐसी वाला एग्जांपल हम देखेंगे, इसी तरह निकालते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम, कुछ और भी छोटी मोटी एग्जांपल देखेंगे। जैसे जस्ट लाइक ए ट्रायंगल के बड़े एग्जांपल है, शानदार एग्जांपल है ट्रायंगल के ऊपर। इधर सेम चार्ज होंगे, मान लो हर चार्ज पॉजिटिव है, अगर कोई भी चार्ज नेगेटिव हो गया तो कैसे करेंगे इसको। कोई भी चार्ज मान लो नेगेटिव हो गया, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर -q चार्ज है, सारे डिस्टेंस L है। ओके, तो क्वेश्चन में फाइंड किया F नेट ऑन -q, F नेट ऑन -q, तो -q के ऊपर F नेट कितना होगा, पहले देखेंगे हम कि -q के ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स ये चार्ज लगा रहा है और ये चार्ज लगा रहे हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं ये जो प्लस क्यू के यहाँ पर फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पर F और यहाँ पे भी F, ये दोनों एट्रैक्टिव फोर्स है। मान लेते हैं ये 60, सो ये भी 60, मान लेते हैं ये तो होगा 60 ना, तो ये भी 60। F, one vector is this F, another vector is this F, and the angle between them is 60 degree. Then the resultant we know to put it the resultant. The resultant will be √3 into F. F तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3 into F, F के प्लस में क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइड L स्क्वायर, ये F नेट आ जाएगा। ओके, F नेट कैसे आ जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
तब देखते हैं जो एक बढ़िया सा सवाल है एसएसएम के ऊपर हमसे रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज मास एम है यहाँ पर, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ए कोमा जीरो कोऑर्डिनेट पे है, और यहाँ पर एक्स माइनस ए पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट पे एक प्लस क्यू चार्ज और है। तो हमको प्रूव को क्या क्या पूछा गया है यहाँ पर, प्रूव दैट इफ प्लस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ प्लस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मतलब प्लस क्यू को अगर स्लाइटली यहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं along x axis, only x axis में it will perform SHM। SHM प्रूव करेगा, इसको प्रूव करना है। तो अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर x डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं स्लाइटली, यहाँ पर दिया गया देखिए स्लाइटली मतलब x से डिस्टेंस वेरी वेरी नेग्लिजिबल स्मॉल है, ओके। और ये डिस्टेंस इससे ये दूरी पे है और इससे ये डिस्टेंस ए दूरी पे, ओके। तो मान लो यहाँ पर अब प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर जो प्लस क्यू है स्मॉल प्लस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच में होगा कूलम्बिक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, यहाँ पर जो कूलम्बिक फोर्स लगा मान लेते हैं वो F1, और ये जो प्लस क्यू एंड ये प्लस क्यू के बीच में है मान लेते हैं ये फोर्स F2 है, ओके। सो इन दोनों फोर्स में ज्यादा क्या कौन आगा, जो ये दोनों पास में है इन दोनों का फोर्स ज्यादा लगेगा, जो F1 है यहाँ पर बड़ा होगा किससे, F2 से। ये तो दिख रहा है हमको फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करेंगे। एसएसएम करने के लिए क्या करते हैं, एसएसएम करने के लिए हमारा फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ओके। करते हैं देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर F2 कितना आ गया, यहाँ F1, यहाँ पर हमारा F1 कितना आ गया, यहाँ पर हमारा जो F1 है वो F1 किस किस के बीच में, प्लस क्यू इन दोनों के बीच में। तो ये डिस्टेंस हमारा निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस एक्स, हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा फोर्स। और ये जो F2 है, F2 कितना है, F2 इसके और इसके बीच में फोर्स है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये a प्लस एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक x, मान लेते हैं यहाँ से a और यहाँ से x, a प्लस एक्स। तो F2 आ जाएगा k क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई a प्लस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। F1 M2 हमने निकाल दिया। नेट फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों में यहाँ पे नेट फोर्स क्या आ जाएगा, ये नेट हो जाएगा क्या, F0 हो जाएगा, जो चीज़ बड़ा है इससे माइनस कर देंगे छोटा को, मतलब F1 बड़ा है यहाँ पर, F1 बड़ा है किससे, F2 से, F1 F2 से बड़ा है। अच्छा यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर होगा क्या। मान लेते हैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस यहाँ किया, स्लाइडली डिस्प्लेस यहाँ पर किया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर कम हो गया। कम होने से क्या होगा, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेंगे, तो ये चाहेगा यहाँ पर आने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिडिल में, तो ये सेंटर पे क्या हो जाएगा ना, ये जितना फोर्स देगा और ये जितना फोर्स देगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मान लेते हैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर डिस्प्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन कम हो गया। तो सेपरेशन कम हो गया मतलब क्या है, सेपरेशन कम हो गया मतलब ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा ना वो इसके और इसके बीच से फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर नेट फोर्स यहाँ लगेगा। तो ये जो क्यूब है अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, वो इसी एक्स एक्सिस से अलोंग एक्सटेंड करेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा तो हमको नेट फोर्स अभी निकालना पड़ेगा।
तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जो F1 है हमारा वो के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हो जाएगा के क्यू क्यू ऑन ए माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, के क्यूब कॉमन का आ जाएंगे यहाँ पर के क्यूब कॉमन आ जाएंगे और आ जाएंगे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो आ जाएगा के क्यू डिवाइड इंटू 4a इंटू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आएगा हमारा, जो एफ आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू 4a एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा। अच्छा, हमने क्वेश्चन में दिया है स्लाइटली मतलब जो एक्स डिस्टेंस है ना, जो एक्स डिस्प्लेस किया था हमने वो वेरी वेरी स्मॉल है। किसके रिस्पेक्ट पे, ए के रिस्पेक्ट में वेरी वेरी स्मॉल है। कौन, एक्स। यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में एक्स जो है ना वो वेरी वेरी स्मॉल है। मतलब जहाँ पर देखेंगे हम एक्स को ए के कंपेरिजन में, तो एक्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, एक्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के क्यू 4a एक्स डिवाइड बाय ए टू द 4, यहाँ पर ए टू द 4, सो ए कैंसिल आउट, here 3, so here answer will be 4k क्यू x डिवाइड बाय a क्यू। हमारा जाएगा 4k क्यू ऑन x क्यू, 4k क्यू स्मॉल क्यू x डिवाइड बाय a क्यू। हमारा आंसर आ जाएगा किस में, एफ मिनट आ जाएगा। ओके, सो एफ मिनट आ गया क्या, तो एक्स के प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया यहाँ पर जो हमारा एफ मिनट आ गया, यहाँ पर जो एफ मिनट आ गया ना, अब देखिए यहाँ पर और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो एक्स में आएगा। यहाँ पर देखिए एक्स प्रोपोर्शनल है, तो इससे पता चलता है कि एसएचएम तो हो रहा है, एसएचएम तो हो रहा है, हमको दिख भी रहा था यहाँ पर, हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर एसएचएम हो रहा है। और इससे टाइम पीरियड पूछा है। अच्छा, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड के लिए चाहिए 2 पाई बाई ओमेगा। तो अच्छा, ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा हमको पता है, मतलब ओमेगा देखते हैं एक्सप्रेशन को पता। अच्छा, सॉरी, तो हमारा जो फोर्स निकला वो कितना आया, 4k क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन ए क्यू। ओके, ये तो हमारा फोर्स था ना। अच्छा, ये जो फोर्स था इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन dv/dt। इसको मास इनटू एक्सेलरेशन में लिख सकते हैं, इक्वल टू में फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ओके, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह प्लेस पे यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पर एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4k क्यू डिवाइड बाय एम ए क्यू। और सिंपली हमारा ओमेगा निकल के आ रहा है क्या,
फॉर के क्यू क्यू डिवाइड बाय एम इक्वल रूट ओवर। तो ओमेगा निकल गया। अब टाइम पीरियड हमको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा निकल के आ जाएगा। ये जो एम ए क्यू है वो ऊपर चला जाएगा और जो फॉर के क्यू क्यू है नीचे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ऐसे भी हो रहा है और टाइम पीरियड भी हमने निकाला है। ओके, बढ़िया सवाल था एक्चुअली। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ सवाल दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर वहाँ एक क्यू चार्ज दिया है और इसने बोला है कि ए वाई एक्सिस में हमको इसको डिस्प्लेस करना है। क्या एक्सचेंज करा है यहाँ पर, मान लेते हैं क्यू को लेकर यहाँ पर लेके क्यू यहाँ पर लगे माइनस क्यू, डिस्टेंस हमने वाई डिस्प्लेस कर दिया। ओके, सो ये जो क्यू है प्लस क्यू है इसको अट्रैक्ट करें यहाँ पर, इस लाइन के अलोंग इसको ये अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इस क्यू को भी, इस क्यू ने इसको इस लाइन के अलोंग में अट्रैक्ट किया, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो आई थिंक तो ये जगह ए फोर्स, ये भी ये जो फोर्स होगा ये भी वही फोर्स होगा। अच्छा, हम देखेंगे अगर इसका माइनस क्यू को यहाँ पर स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, इस वाई डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर चार्ज है, तो ये दोनों खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, तो इसको इस नेट यहाँ पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो जहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर दिया वहीं पर वापस आ जाएगा वो। मान लेते हैं यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, माइनस क्यू को लेके यहाँ पर चले गए, तो ये क्यू इसको ऐसा खींचेगा, ये क्यू इसको ऐसे खींचेगा, तब भी नेट फोर्स यहाँ पर जा रहा है इस मतलब हम इसको वाई डायरेक्शन पे जितने भी ऊपर लेंगे और जितने भी नीचे लेंगे, ये क्या करेगा, वो दोनों अपने अपने लाइन अलोंग वो इसको खींचेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, और ये जो डिस्टेंस हमारा ए, ये ए। ओके ओके, सो आई थिंक अच्छा, so it will be f, okay, it will be f cos theta and I think q यहाँ पर फाइंड दिया है, प्रूव दैट if q is slightly displaced along y axis will perform message and also find time period। हमको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, और ये एफ का यहाँ पर कॉम्पोनेंट आ जाएगा, यहाँ पर एफ कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पर भी एफ का कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा। ये दोनों तरफ डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, और इसका जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट इधर आएगा, एफ साइन थीटा, और इसका साइन वाला कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो इसका एफ साइन थीटा इधर आया, इसका भी एफ साइन थीटा इधर आएगा, तब 2 एफ साइन थीटा हो जाएगा एफ नेट, जो एफ नेट फोर्स है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा 2 एफ साइन थीटा, 2 एफ साइन थीटा। अच्छा, तो अब क्या करें, हमको साइन थीटा पता करना है, थीटा तो पता है, साइन थीटा यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम, इस ट्रायंगल से साइन थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा हमारा, साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये जो y है और h, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, ये जो ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा निकल गया, हमारा एफ कैसे निकला, एफ क्या है, के क्यू अपन, हमारा जो एफ है वो के क्यू
क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर तो ये डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 इंटू एफ के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या है वाई डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k वाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रूट 3/2। अब आ जाएगा फॉर्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो y है ना वो स्लाइटली स्पेस दिया है, ये जो y स्लाइटली बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ये जो a के रिस्पेक्ट में है ना वो y बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो y है ना y के रिस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं a के रिस्पेक्ट में, y को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर x नहीं y आएगा, तो y का हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो y आ जाएगा, y कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओके सो y आ जाएगा k क्यू वाई डिवाइड बाय ए क्यू। तो ए क्यू आ जाएगा यहाँ पर 2k आई अपन ए क्यू, और यहाँ पर दिख रहा है हमको जो y है ना वो एक है ना वो y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है ये सिस्टम आ रहा है। अरे जिस डायरेक्शन पे हम ऑसिलेशन करेंगे इसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ना, वहाँ पर x था यहाँ पर क्या था, इस डायरेक्शन पे ऑसिलेट कर रहे हैं तो y देखेंगे, तो y कितना आ रहा है y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मतलब ये एसएचएम करेगा, तो ये एसएचएम करेगा। अच्छा नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड के लिए पता है हमको, टाइम पीरियड होता है 2 डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा लिखिए, ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा एक्स ये जो है क्या है एक्सेलरेशन इनटू मास इक्वल टू फोर्स आ जाएगा। फोर्स कितना निकला, ये निकला फोर्स आ जाएगा 2k स्मॉल क्यू वाई डिवाइड बाय ए क्यू, वाई निकला। ओके सो अब जो वाई है ना जो वाई है तो वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो ओमेगा आ जाएगा ना क्या आ जाएगा वो 2k डिवाइड बाय एम ए क्यू का रूट ओवर, तो ओमेगा विल बी रूट अंडर 2k अपॉन एम ए क्यू। वाई ओमेगा निकल गया, तो टाइम पीरियड पर इजीली फाइंड टाइम इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा वैल्यू पुट करेंगे और टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज ये है प्लस क्यू एंड यूनिफॉर्म रॉड और इसके बीच में फोर्स निकालना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा था, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का एक तरीका था कूलोम्बिक फोर्स, हमने निकाला इलेक्ट्रिसिटी में के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। हमने वो पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो ये है लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ है, यूनिफॉर्म रोड है, ये एक यूनिफॉर्म रोड है। मतलब अगर हम पर लैम्डा डिफाइन करेंगे ये आ गया Q/L, लैम्डा जो Q/L। ओके तो कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का तरीका क्या है, अच्छा मान लेते हैं ऐसे लेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे, इसको छोटा सा लेंथ लेंगे dx, इसको लेंगे छोटा सा लेंथ dx लेंगे, dx के कारण इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा dF, स्मॉल छोटा सा चिन्ना सा फोर्स। सो इस छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा फोर्स यहाँ पर, सिमिलरली इसके लिए फोर्स, 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 सारे के हम मिला के इंटीग्रेशन कर देंगे, निकल जाएगा नेट फोर्स। ओके मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहाँ पर x है, यहाँ पर x आके छोटा सा लेंगे dx, हमने कट किया यहाँ पर, इसके कारण फोर्स आया वो आएगा df। ओके सो ये जो dx
यहाँ पर चार्ज लिख सकते हैं क्या, हमको चार्ज चाहिए, चार्ज कैसे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए एल लेंथ पे क्यू चार्ज है, इस रोड पे एल लेंथ पे क्यू चार्ज है। ओके, सो वन लेंथ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल हो जाएगा, वन लेंथ पे क्यू बाई एल हो जाएगा। तो डी एक्स लेंथ में क्या हो जाएगा, हमारा डी एक्स लेंथ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स लेंथ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चार, तो हमने चार तो लिख दिया। तो जो डी एफ फोर्स आया, जो डी एफ फोर्स आया वो आया के डी क्यू, के डी क्यू, के क्यू डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर एक्स, एक्स स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे अगर एफ नेट चाहिए, अगर नेट फोर्स चाहिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अच्छा, तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, यहाँ पर इंटीग्रेट कैसा होगा, डी क्यू को हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपन एल इंटू डी एक्स, क्यू अपन एल इंटू डी एक्स, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको के क्यू, डी क्यू को हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डी क्यू, तो चिन्ह से चार्ज है कितना, क्यू अपन एल, क्यू अपन एल एक्स स्क्वायर, क्यू अपन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अच्छा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कर सकते, मतलब यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक, इससे डिस्टेंस कितना ए, और इससे यहाँ तक डिस्टेंस कितना ए प्लस एल। ओके, तो लेंगे लिमिट लेंगे ए से ए प्लस एल तक, तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा क्या आ जाएगा, वो के क्यू डिवाइड बाई एल इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन पता है हमको क्या, ना ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू पावर -2 +1 डिवाइड बाई -2 +1, ये से इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेट ये होगा, तो हो जाएगा कितना, के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर सॉरी ए से ए प्लस एल तक, ये माइनस यहाँ पर निकल आउटसाइड बाहर आ जाएगा, जो 1/x हो जाएगा, 1/x लिमिट ए से ए प्लस एल तक। तो लिमिट अगर पुट करेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो एफरेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर लिमिट पुट करेंगे तो एफरेंट क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a प्लस एल माइनस 1/a, 1/a प्लस एल माइनस 1/a। तो यहाँ पर फोर्स निकल के आ गया क्या, फोर्स निकल के आ जाएगा यहाँ पर क्या, a प्लस एल, ये एल कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, सो फोर्स निकल के आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय के क्यू डिवाइड बाय ए इंटू ए प्लस एल, के क्यू डिवाइड बाई ए इंटू ए प्लस एल, हमारा आंसर निकल जाएगा के क्यू इंटू ए, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फील्ड मतलब किसी इलाका, किसी का इलाका, मतलब चार्ज का इफेक्ट, मान लेते हैं ये चार्ज है, इसके चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसके इफेक्ट
जितने भी रीजन तक जाएगा इसको इसका फील्ड बोलेंगे। मान लेते हैं ये चार्ज है, तो चार्ज का इफेक्ट मान लेते हैं इतने तक जाए, तो ये एरिया जो है ना, वो जो रीजन है इसके अराउंड जो रीजन है इसको ही बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच दे हैव देयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इसके रीजन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो फिजिकल क्वांटिटी टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटेटिवली, मतलब इसको इसका वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो देता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज है, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। क्या चार्ज है, ये पी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज मतलब इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर लाए गए। अच्छा, तो सिस्टम यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं सिस्टम से पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं। जो रिपल्सन होगा वो क्या है, एफ, जो रिपल्सन होगा एफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैसे रहता है, ये जो फोर्स निकला हमारा, जो फोर्स यहाँ पर निकला पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया अपॉन वही टेस्ट चार्ज होगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर से आ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ना, इसका यूनिट हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स मतलब न्यूटन, पर यूनिट चार्ज का यूनिट है कूलम, चार्ज का यूनिट है कूलम, न्यूटन डिवाइड बाय कूलम। इसका डायमेंशन क्या आएगा, जो डायमेंशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का हमको पता है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई क्यू। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन पता है हमको, चार्ज मतलब करंट टाइम आई टी। सो यहाँ पर डायमेंशन निकल के आ गया क्या, m1 l1 t माइनस 3 i माइनस 1, यहाँ पर डायमेंशन आ गया इतना। और एक बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, जो नेट आएगा वो E1, मान लो 3-4 इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जगह ऐड आ रहा है तो नेट आ जाएगा वेक्टर सर्व, यहाँ पर वेक्टरली वो ऐड होते हैं। ओके, जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन देखा था फोर्स के, कूलमिंग फोर्स, ऐसे यहाँ पर वेक्टर में भी यहाँ पर ऐड होते हैं। अच्छा, ओके। सो अगर मान लो यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज था, कोई सिस्टम ऑफ चार्ज था, मान लेते हैं ये क्यू पॉजिटिव है, कि मान लो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लेकर सॉल्व किया था, तो मान लेते हैं यहाँ क्यू पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव है मतलब अगर क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे, तो ए क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट है ये पॉजिटिव आ गया, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा ना, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो ये भी पॉजिटिव आ गया ये भी पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो फोर्स के, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स के पैरेलल आएंगे, ये जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलली जाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लिया, सोचिए जरा सच्ची, जस्ट थिंक अबाउट इट,
अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लिया तो अब सिस्टम में चार्ज क्या करेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे इस डायरेक्शन पे, फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर क्यू नॉट अगर मान लो नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स है वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ओके। तो हम इसके ऊपर कुछ सवाल लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया क्या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन और स्पेस है जहाँ पर जो बाउंड्री है, जहाँ पर कोई भी चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको एक्सपीरियंस होता है। ओके। और इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। मतलब जिस भी टेस्ट चार्ज को हमने देखा था इसके ऊपर कितना फोर्स आया, जितना फोर्स आया डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो ये आ गया हमारा क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं क्वेश्चन करेंगे, एक सिस्टम में चार्ज है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, और यहाँ पर पी पॉइंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। ओके। 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया है, और यहाँ पर हमने फोर्स भी दे रखा है, यहाँ पर फोर्स भी दे रखा है। क्या फोर्स कितना दे रखा है हम देखते हैं हम, 2i कैप माइनस 4j प्लस j कैप, 2i कैप माइनस 4j प्लस 10k मिली न्यूटन। यहाँ पर दिया है मिली न्यूटन, यहाँ पर मीटर नहीं है, मिली है, 10⁻³ मीटर। ओके। सो तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। हमने टेस्ट चार्ज यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम लिया, हमको पता है क्या फोर्स क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। अच्छा, तो फोर्स देगा हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, 10⁻³ मीटर इंटू न्यूटन। ये मीटर है, ये मिली था, वो ये मीटर है, डिवाइड बाय क्यू नॉट किया 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁶, 3 माइनस इज कैंसिल आउट, देन ओनली -3 रिमेनिंग। सो अगर यहाँ पर -3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 कैंसिल आउट, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप इंटू 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन। क्या आ जाएगा? ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा। ओके। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल में दिया है ऐसे, मान लेते हैं एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज हमें दिया है -5 माइक्रोकूलम और इसका मास 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। और सरप्राइज ये क्या है, यहाँ पर ये रेस्ट पे, ये कैसे रेस्ट पे हो गया? कोई भी चीज़ ऐसे भी रेस्ट हो गया, इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा ना, ग्रेविटी लगना चाहिए इसके ऊपर, नहीं? अच्छा, तो मेरे को क्या बताना है, यहाँ पर ग्रेविटी लग रहा है तो रेस्ट में कैसे रहेगा? तो क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम?
अच्छा, हम अगर इसको देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर देखेंगे हम, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या, वो जो एफ जी लगेगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब जी। ओके, ये लगेगा। अगर ये रेस्ट में रहना चाहता है तो ये तो फोर्स नीचे खींच रहा है, अगर रेस्ट में चाहता है तो क्या, इसके ऊपर और एक फोर्स लगेगा यहाँ पर। हमको पता है नेगेटिव चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज था, और मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस डायरेक्शन में आता है, तो फोर्स लग रहा था किधर, फोर्स यहाँ पर लग रहा था। ओके, फोर्स लग रहा था किधर, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएंगे यहाँ पर, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक आना चाहिए, एक Q इंटू ई, जो हमने निकाला था ना, E इक्वल टू, हमने निकाला था, वो क्या निकला था, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ पर एफ आ जाएगा कितना, Q इंटू ई, सिंपली Q इंटू ई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैग्नीट्यूड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइड बाई क्यू। हम यहाँ एम के वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, एम कितना, 20 मिलीग्राम। अच्छा, यहाँ पर 20 मिलीग्राम जो है ना, इसको केजी में करना पड़ेगा। 20 मिली है 10⁻³ इसको केजी में करने के लिए क्या, और 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ केजी। अब केजी पर आ गया इंटू जी, जी तो 10 है, डिवाइड बाई क्यू, क्यू कितना 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डायरेक्शन में क्या लगे, किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर होगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर होगा, नहीं, हमने देखा था क्या, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगा था इधर, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके ऑपोजिट में आ रहा है, तो फोर्स तो यहाँ पर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर इसके नीचे आएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, क्लियर है, नोट डाउन इट। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट चार्ज है एक, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यही तो पता करना है। मान लेते हैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, कितना है, टेस्ट चार्ज, ये कि टेस्ट क्यू नॉट क्या है, ये एक टेस्ट चार्ज है। ओके, ये एक टेस्ट चार्ज है। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आर, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है आर। ओके, तो ये इसको क्या करेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, ये ऐसे ऐसे रिपल करेगा। ओके, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, अच्छा यहाँ पर फोर्स कितना है, यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए फोर्स आ जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा नहीं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन में क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन अ टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय द सेम टेस्ट चार्ज। ओके, so electric field will be F divided by Q naught. So F divided by Q naught means A K Q naught divided by Q naught R square. So Q naught cancel out, then K Q R square remain. So electric field due to point charge will be electric field is equal to K into the same charge divided by the separation distance from the point to the charge. Okay, here R is the distance from where we have to find the electric field. This is very important formula. Okay, इसको रिमेम्बर करना पड़ेगा, बहुत ही important formula है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे होता है, देखिए यहाँ देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन्वर्सली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है,
मतलब डिस्टेंस का हम जितना बढ़ाएंगे, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इन दोनों के बीच में फोर्स उतना ही कम होगा, सीधी बात है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम होगा। फोर्स मतलब वो फील्ड ही है, वो फील्ड ही है, वो फील्ड ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स क्या होगा, इसका घटेगा। अच्छा, और ये जो फोर्स है ना वो रेडियल, सॉरी ये फील्ड है ना वो रेडियली आउटवर्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए वो रेडियली आउटवर्ड है। ओके, जस्ट लाइक मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, क्रॉस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे, यहाँ से ऐसे निकलेंगे, और यहाँ से ऐसे निकलेंगे, और यहाँ से ऐसे निकलेंगे, ऐसे फोर्स निकलेंगे यहाँ, ऐसे यहाँ पर फोर्स निकलेंगे। अच्छा ओके, अगर वहाँ यहाँ पर ग्राफ पूछे, अगर ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछे, अगर यहाँ पर ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछे, मान लो ये आर है और वाई एक्सिस में ई है, ग्राफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर मतलब ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ई है ना वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर में, वो स्क्वायर में है। ओके, नोट कर दीजिए यहाँ पर, नोट लीजिए। तो ये तो होगी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है ना, हाँ यहाँ जो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो क्या होगा यहाँ पर, देखते हैं नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, अगर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये जो फोर्स यहाँ पर यहाँ लग रहा था, ये जो फोर्स लग रहा था रेडियली आउटवर्ड लग रहा था ना, ये जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा था ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज क्या करेगा इन दोनों के बीच में, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, सॉरी ये प्लस और माइनस, ये क्या करेगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, जो अट्रैक्शन होगा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पर, तो रेडियली ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। बाकी इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, जो मैग्नीट्यूड वही था यहाँ पर था, क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर आ जाएगा रेडियली इनवर्ड। तो मतलब इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होते हैं, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड होते हैं। जस्ट लाइक मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे निकलेंगे, ऐसे 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 निकलेंगे। अगर सिमिलरली अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे टर्मिनेट होंगे, रेडियली इनवर्ड होते हैं ना, ऐसे आएंगे। ओके, नोट कर दीजिए यहाँ पर। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या, इन वेक्टर फॉर्म, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूटो पॉइंट चार्ज है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं क्या आता है, इन वेक्टर फॉर्म। हमारा क्रॉस क्यू चार्ज यहाँ पर था, आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या था, टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, जहाँ पे फोर्स लगा था इधर, जो फोर्स था क्या, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स था ना। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर आर स्क्वायर होगी, तो डायरेक्शन वेक्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर में क्या होता है ना, वेक्टर में डायरेक्शन दिखाते हैं, क्या करते हैं डायरेक्शन डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये जो आर के है ना ऐसे होगा, ऐसे, इसका हेड यहाँ पर और टेल यहाँ पर, हेड यहाँ पर और टेल यहाँ पर। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, के क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, यहाँ पर आर क्यू एक एक्स्ट्रा है, तो इसको नेगलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक आर आ जाएगा। ये जो आर वेक्टर है ना, ई आर वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, तो यहाँ पर रखते हैं ए वेक्टर, यहाँ पर हेड कहाँ पर आएगा,
ये जो हेड है कहाँ पर है, वेक्टर का हेड कहाँ पर है, होयर वी हैव टू इलेक्ट्रिक होयर टू बी इलेक्ट्रिकल फाउंड, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फाउंड करना है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फाउंड करना है। ओके, हेड कहाँ पर, होयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड करना है। और यहाँ पर टेल कहाँ पर है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, टेल कहाँ पर आ जाएगा, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फाउंड, मतलब जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसका यहाँ पर टेल लगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर हेड आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है, एक चार्ज है, वो चार्ज कितना 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम पी पॉइंट डिस्टेंस पे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया है, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना 87 माइनस 6 मीटर, 87 माइनस 6 मीटर एक कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 2 माइनस 1 4 मीटर, 2 माइनस 1 4 मीटर एक कोऑर्डिनेट दिया है। तो हमको फाइनल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाले। सोचिए, बहुत ही इजी का सवाल है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे डायरेक्ट फॉर्मूला है के क्यू, और यहाँ पर देखने वेक्टर फॉर्म है, हमको यहाँ पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दिया नहीं है, तो हमको वेक्टर में लिखना पड़ेगा। वेक्टर में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर वेक्टर कितना आ जाएगा, फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 आई कैप प्लस 7 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 8 जे कैप 6 माइनस 4 माइनस 10 के कैप, so the magnitude will be root over 36 plus 64 plus 100, then it will be 200 means 10 root 2, so magnitude of R is equal to 10 root 2. We know electric field in vector form is, K Q divided by R Q into R cap. This will be the formula. Then what will be value of K is 10 into 9 into 9 sorry, and the Newton into meter square by coulomb square into Q कितना 2 मिली कूलम, मतलब 2 into 10 to the minus 3 कूलम, 2 into 10 to the minus कूलम into R vector sorry into R vector कितना ये 6 I कैप प्लस 8 Z कैप माइनस 10 के कैप डिवाइड बाय R क्यूब, और मतलब इसका क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा 10 रूट 2 का क्यूब, दिस विल बी आंसर। ओके, वेरी इजी सवाल था ये, नोट कर लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ पर जो y एक्सिस पे है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, एक डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पर P पॉइंट है, हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सवाल में दिया है E एट P निकालो, कैसे निकालेंगे, सवाल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, हमको क्यू तो पता है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड आएगा, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड आएगा। के तो पता है कांस्टेंट है, आर में दिक्कत आ सकता है,
फिर भी इजी सवाल है ये। आर कैसा लगेगा? तो ये कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ पर कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब सेंटर पे कोऑर्डिनेट है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ए कमा 0 मीन्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया है 0,-1 और यहाँ पर 0,a, तो यहाँ पर डिस्टेंस ए हो जाएगा, ये एक्स है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो a√a² प्लस x²। सिमिलरली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा a² प्लस x² आ जाएगा, हाँ कि नहीं? बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? आइए ऐसे, प्लस के कारण ऐसे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, हाँ कि नहीं? ओके, तो अगर मान लेते हैं एंगल थीटा है, मान लेते हैं, हमको दिया नहीं है मतलब मान लेते हैं एम थीटा है, ये थीटा है मतलब ये भी थीटा है। ओके, सिमिलरली अगर ये थीटा है थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा, सेम एंगल पे है ना, ये जितना ये जितना ये जितना ये जितना, तो एंगल थीटा ये भी थीटा आ जाएगा, सो ये भी थीटा आ जाएगा। ओके, सो ई का यहाँ पर कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, ई का ई कॉस थीटा आ जाएगा, ई साइन थीटा, इस ई का बोल रहा हमें, एक आ जाएगा ई कॉस थीटा और एक आ जाएगा ई साइन थीटा। सिमिलरली इस ई का, ये जो ई है ना, इसका भी आ जाएगा ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, इसका भी एक आ जाएगा ई साइन थीटा। तो ये ई कॉस थीटा ये किससे ऐड हो जाएंगे, तो ये 2e cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2e cos थीटा आ जाएगा। ओके, सो ये पर ध्यान से देखिए, अगर ई साइन थीटा इससे लग रहा है, ई साइन थीटा इससे लग रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना? तो नेट लिख इतना ही बचा ना, अरे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा यही तो बचा, ये जो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट 2e cos थीटा। ई तो हमको ई हम निकाल सकते हैं, ई कितना आएगा? ये जो ई है वो आ जाएगा 2k क्यू, क्यू के कारण, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इतना इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय डिस्टेंस जितना कितना, इसका स्क्वायर, a प्लस एक्स रूट ओवर का स्क्वायर। ओके, कोस थीटा कैसे निकालेंगे? कोस थीटा, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल है इससे हम कोस निकाल सकते हैं। कोस का मतलब बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना? x अपन हाइपोटेनस, बेस कितना? x अपन हाइपोटेनस कितना? a² प्लस x² आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर 2k³ x डिवाइड बाय ये हो जाएगा a² प्लस a² 3/2, आंसर आ जाएगा इतना, इतना ही आंसर आएगा ये नेट। ओके, अच्छा, ये पहला सवाल था, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था ड्रॉ ग्राफ ई वर्सेस एक्स, ई और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक बात, हमको यहाँ पर एक्स के बारे में कुछ पता नहीं, कितना एक्स में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, चेंज तो हो रहा है ना, चेंज दिख रहा है, चेंज हो रहा है, वो ए और एक्स के टर्म में चेंज हो रहा है, कितना होता है चेंज, कितना होता है यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितना निकला हमारा? ये निकला 2k³ डिवाइड बाय a² प्लस x² और √3/2, ये फाइनल आंसर है। आंसर हमारा फाइनल आंसर इतना, ग्राफ लिखते हैं तो ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ग्राफ है ना, मान लिया x, यहाँ पर e, तो मान लेते हैं x0 पे, x0
यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर जीरो जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो। ओके, यहाँ पर एक्स भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो एक्स इन्फाइनाइट ले लेंगे, अगर एक्स को इन्फाइनाइट लेंगे, एक्स को इन्फाइनाइट लेंगे, एक्स को इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट का क्यूब, इन्फाइनाइट का क्यूब वो कितना भाग पावर है। तो किसी भी टर्म का डिवाइड इन्फाइनाइट मतलब क्या, वो टर्म जीरो है तो बाद में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मतलब एक्स जीरो में जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो और इन्फाइनाइट में ही जीरो, मतलब पहले जीरो था बाद में भी जीरो है। इसका मतलब जीरो हर वक्त जीरो नहीं था, वह हमारा तो एक्सप्रेशन निकला है, कुछ तो होगा ना, ये कुछ तो आएगा ना। तो इसके प्रूफ को लेके आ गए, जीरो था पहले, एक्स जीरो पे जीरो था,